माही की गूंज न्यूज में आपका स्वागत है। किसी जमाने में चाकूबाजी और अपराध के लिए मशहूर रतलाम एक बार फिर उसी राह पर चल पड़ा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिले में हो रहे अपराधों में लगातार नाबालिग बच्चे शामिल हो रहे हैं, जिसमें हत्या जैसे जघन्य अपराध भी शामिल हैं। मंगलवार रात रतलाम में बाइक टकराने का मामूली विवाद एक नाबालिग की हत्या तक जा पहुंचा। हत्या करने वाले नाबालिगों ने कहासुनी के चलते 17 वर्षीय किशोर को चाकू मारकर मौत के घाट उतार दिया। वारदात शहर के 80 फीट क्षेत्र में हुई, जिसके बाद पूरे नगर में सनसनी फैल गई। औद्योगिक पुलिस रतलाम ने वारदात में शामिल आरोपियों को हिरासत में ले लिया है और चौंकाने वाली बात यह है कि आरोपी नाबालिग है। मंगलवार रात को पुलिस को सूचना मिली कि 80 फीट रोड पर एक नाबालिग खून से लथपथ पड़ा है। इस पर थाने से चीता के जवान मौके पर पहुंचे। बताया जा रहा है तब नाबालिग होश में था और उसने पुलिस को हमलावरों के नाम भी बताए। पुलिसकर्मियों ने गंभीर घायल विनोद पिता जगदीश पांचाल निवासी महेश नगर का बयान के रूप में वीडियो भी बनाया। कुछ देर बाद गंभीर घायल विनोद को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि 1 अक्टूबर को नया गांव क्षेत्र में बाइक टकराने की बात को लेकर विवाद हुआ था। विवाद के दौरान मृतक विनोद ने आरोपी को चांटा मारा था और इसी रंजिश में हत्या जैसे संगीन अपराध का रूप ले लिया। वारदात के बाद पूरे शहर में दहशत का माहौल बन गया और पुलिस ने मामले में तुरंत कार्यवाही की बात कही। सुनिए क्या कहा रतलाम औद्योगिक क्षेत्र के थाना प्रभारी ने। सर, एक नाबालिग का मर्डर हुआ है, क्या कारण है, क्या कौन आरोपी है? आज ये औद्योगिक थाना क्षेत्र में शाम के समय हमें सूचना प्राप्त हुई, लगभग रात में 9 साढ़े 9 बजे, कि एक महेश नगर निवासी एक नाबालिग है जिसकी बॉडी वहाँ पर है, जो कि अचेत अवस्था में था। तत्काल वहाँ पर मौके पर पुलिस पहुँची और पहुँचकर उसे अस्पताल ले जाया गया। इसके मृतक के द्वारा ये जो अचेत अवस्था में होता उस समय कुछ आरोपियों के नाम बताए गए, जिसके आधार पर उनकी शिनाख्ती की गई, पहचान की गई और उन्हें मुख्य आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अन्य आरोपी के संबंध में पूछताछ जारी है और अग्रिम जैसी भी कार्रवाई होती है उससे अवगत करवाया जाएगा। सर, ये विवाद क्या वजह था, किस कारण से ये अभी जो प्रारंभिक स्तर में दिखने में आ रहा है उसमें कुछ इनका 2 दिन पूर्व मोटरसाइकिल कुछ अड़ने के कारण कुछ आपस में इनका क्लेश हुआ था और उस समय से इनमें आपसी रंजिश थोड़ी सी चल रही थी, जिसको लेकर ये घटना कारित हुई है। अभी वो फिलहाल वो मृत हो चुका है, जो नाबालिग है वो मृत हो चुका है। आरोपी की उम्र क्या है सर? आरोपी भी नाबालिग है। आरोपी जितने अभी हमको दिख रहे हैं, मुख्य आरोपी और अन्य संदेही आरोपी, वो सभी नाबालिग हैं। कितने आरोपी हैं? लगभग अभी 3 से 4 आरोपियों के बारे में पता चल रहा है और पूछताछ जारी है। इसमें जो भी आरोपी होंगे उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और सभी आरोपी की गिरफ्तारी शीघ्र कर ली जाएगी। बुधवार सुबह पोस्टमार्टम के बाद जब शव परिवार को सौंपा गया तो मृतक के परिजनों और समाजजनों ने साक्षी पेट्रोल पंप के पास रतलाम सैलाना रोड पर शव रखकर जाम लगा दिया। 2 घंटे तक चले चक्का जाम के बाद अधिकारियों ने परिजनों को समझाइश दी, तब जाकर जाम खत्म हुआ। परिजनों में नाबालिग की हत्या को लेकर खासा आक्रोश देखा गया। है ना, हम पूरे टेक्निकल एविडेंस तक कलेक्ट कर रहे हैं कि लड़का कहाँ से बैठा था, सीसीटीवी कैमरे है कि नहीं है वहाँ, इस चीज़ से न्याय मिलता है ना। न्याय तो एक तरीका ये रहता है कि अपन नारेबाजी कर लें, बॉडी रख दें, उससे उसका अपमान हो। न्याय कब मिलेगा? लोग कह रहे हैं जो आपको स्टेटमेंट आप लिखाएंगे, जो आप लड़के को ले गए हैं, कहाँ से ले गए हैं, कहाँ वो खड़ा था, कैसे ले गए, ये सब कहानी आपको कोर्ट के सामने रखना पड़ेगा। हम तो अपनी इसमें लिखा पड़ी में पूरी चीज़ लाएंगे और उनको ये बताया कि एक भी सीसीटीवी कैमरे भी नहीं छूटना चाहिए। कब से ये लड़का इसके पीछे लगा था, इंस्टाग्राम से बात कर रहा था, कैसे कर रहा था, मोबाइल तक जब कर पाऊँगा मैं खुद फांसी दो, आरोपियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, आवाज दो हमें जय, आवाज दो हमें जय, आवाज दो हमें जय। नहीं, अरे है रोड होना चाहिए, रोड होना चाहिए हम लोगों को।
है